गुड। देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स हमने सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट किया था। ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहले तो हमने कल एक चीज सीखी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, या सबसे पहले दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं। अगर आप दो पॉलीगन सिमिलर बोल रहे हो तो दो कंडीशंस लगनी होनी चाहिए बाय डेफिनेशन। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ये डेफिनेशन होल्ड करती है तो आप किसी भी पॉलीगन को बोल सकते हो कि वो सिमिलर है, इवन इट इज अ ट्राइंगल। नाउ ना ट्राइंगल एक स्पेशल पॉलीगन था कि जिसमें अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लग जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाती है ना। दोनों में से कोई भी एक लग जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाती है। ये ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी। अब जैसे अगर क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना हो कि सिमिलर है तो दोनों कंडीशंस लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कौन कौन से तीन क्राइटेरियाज थे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फिर साइड 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 सिमिलैरिटी, फिर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। यहाँ पे ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वन पेयर ऑफ corresponding sides are equal and one pair of corresponding sides are proportional, ratio of the corresponding sides are proportional and included angle between them are equal। ये बात समझ आया ना, ऐसे एस। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वही करवा दूं जो कल वाला सभी ने नहीं भेजा करके। अरे पाहुल, तुमने भी नहीं कुछ भेजा, मुझे तो ऐसे था तुम कर लोगी। तो मैं भेज नहीं पाई थी। क्यों शर्म आ रही थी यार? सर को भेजेंगे। अर्जेंट जाना पड़ेगा। अरे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ये याद भी करना है ओलंपियाड्स के लिए। देखो क्या कंसेप्ट था, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था। 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, एंगल से जब बोल लो, हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसने हाइपोटेन्यूज को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो कौन कौन से रिजल्ट होल्ड करते हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो याद करने का तरीका, ए पॉइंट को पकड़ा आप लोगों ने, ए टू बी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए को पकड़ के रखना है एडी एसी, एडी इंटू एसी, समझ रहे हो ना। फिर सेम अप्रोच यहां पे अप्लाई करो, सी टू बी का स्क्वायर सी डी सी ए। फिर सेम अप्रोच डी पॉइंट पे अप्लाई करो, डी टू बी का स्क्वायर डी ए डी सी। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, पॉइंट्स को पकड़ के रखने की कला। उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, ए टू बी स्क्वायर प्लस बी टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टू सी स्क्वायर। देखो यहां से एसी कॉमन आएगा, फिर सी डी प्लस डी ए फिर से एसी बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, फेमसली नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया 1 बाय बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चलो थोड़ा सा ट्रिकी था, मानते हैं कि ये ना हुआ हो। उसके बाद ये बी डी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, ये तो काफी इजी था, ट्राइंगल्स के एरियाज को ही इक्वल करना था। ट्राइंगल्स के एरियाज को ही इक्वल करना था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बस आप ध्यान से देखना बच्चों, 1 मिनट का ही काम है। मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में, ध्यान से देखो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर ये पूरा 90 था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये थीटा हो जाएगा। ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा। देखो क्या सबको ये मार्किंग समझ आई, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने एक एंगल को थीटा माना और ये सारे एंगल्स निकल गए थीटा की टर्म्स में या 90 की टर्म्स। ये क्लियर होगा बेटा सबको। अच्छा, अब हम एक लाइन में सिमिलैरिटी लिखते हैं। देखना थोड़ी सी कला क्या होती है, एक लाइन में लिखना। मुझे पता है ए बी डी इज सिमिलर टू, पहले छोटी छोटी ट्राइंगल्स को देखते हैं। ए बी डी,
चेक करते हैं कि छोटी ट्राइंगल के साथ किस ऑर्डर में होगी। देखो ये तो पता लग ही गया कि एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि इसमें एक 90 है, इसमें एक 90 है, इसमें एक थीटा है, इसमें एक थीटा है, इसमें एक 90 माइनस थीटा है, इसमें एक 90 माइनस थीटा है। बात समझ रहे हो ना बेटा? तो ये तो पता लग गया कि एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। अब एबीडी के साथ क्या लिखेंगे? देखो एबीडी, छोटी देखना ध्यान से थोड़ा। एबीडी, ए के साथ क्या आएगा? ध्यान से देख पा रहे होगे अगर बी आएगा, ए के साथ बी आएगा, देख पा रहे हो? ए के साथ बी। अच्छा, अब इसके बी के साथ ध्यान से देखो, एबीडी के बी के साथ क्या आएगा? सी आएगा। समझ रहे हो? डी तो बच गया, 90 90 आ गए। ये समझ आया कि नहीं? सिमिलर, यस सिमिलर्स टू। अब ये किसके सिमिलर है? छोटी, कोई भी छोटी देख लो, बड़ी वाली के साथ भी सिमिलर है। एक 90 90, थीटा थीटा कॉमन। छोटी वाली एबीडी देख लो, एबीडी को देखो ध्यान से, चाहे बीसीडी को देखो ध्यान से। एबीडी किसके सिमिलर है? बड़ी के सिमिलर है ना, पूरी बड़ी के साथ। लिखें, ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ थीटा के साथ थीटा, बड़ी वाली में भी थीटा। अच्छा, यहां पे बी के साथ, छोटी वाली का बी, छोटी वाली का बी क्या है? 90 माइनस थीटा, और बड़ी में 90 माइनस थीटा क्या है? बेटा ध्यान से बताइए। सर सी ऑटोमेटिकली बी बच गया। चेक करते हैं, डी था 90, यहाँ पे बड़ी वाली में बी था 90। क्या समझ आया? अगर इसको इसके ऑर्डर सिमिलर कर चुके हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा ना। अब चेक करके देख लो कि ये होल्ड हो गया, बीसीडी और एसीबी। यू में चेक एनी टाइम। समझ आया बेटा? ये दिस इज अ सिंपल आर्ट। अब बस इससे सारे रिजल्ट क्लियर होंगे। देखो सोहानी, ये समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब यहां से पहली दो ट्राइंगल्स को उठाओ। इन दोनों से मैं क्या क्या लिख सकता हूं? रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, ए बी बाई बी सी, बी डी बाई सी डी, ए डी बाई बी डी, है ना? इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए सी, सी डी बाई सी बी, बी डी बाई ए बी। देखो समझ आया? आई थिंक सो, सिंपल। अब पहली और तीसरी से क्या लिख सकते हैं? पहली और तीसरी से ए बी बाई ए सी, बी डी बाई सी बी, ए डी बाई ए बी। देखो समझ आया? अब देखें कौन कौन सी उठाने में फायदा है, बताओगे? थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे ना तो मजा आता है यार क्लास में। सर पहला प्रूफ करने के लिए थर्ड इक्वेशन। वेरी गुड। इन दो को उठा लो, बस सारे ही उठाते रहते हैं। अरे यार, इन दो को उठाए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, बी डी स्क्वायर किसके इक्वल बन गया? सी डी इंटू ए डी। एक ना एक रिजल्ट तो ये भी है अपने पास, ये प्रूफ हो गया थर्ड वाला। ध्यान से देखो। अब इन दोनों में से कौन सा उठाएं लड़कों? ये वाला दिख रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी इंटू सी डी बन गया एक। इनमें से कौन सा उठाएं? ये वाला, ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी बन गया, देखो, है ना? ये तो इन दोनों को ऐड करके ही बना है यार, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ये सबको दिख रहा है, एडिंग करके बना। ए सी कॉमन आएगा, ए डी प्लस सी डी, फिर ए सी बनेगा, ए सी स्क्वायर बन जाएगा। देखो बेटा ये दिख गया ना? सच बोलो सारे। सर एक बार फिर से। यस सर। पहले तीन दिख गए बेटा? पहले तीन, यस ठीक है। तो तुम ऐसे करो, पहले दो को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड आपस में होंगी, राइट हैंड साइड आपस में। लिख लो ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी कॉमन निकलेगा, देख उधर ध्यान से, ए डी प्लस सी डी बन गया होगा। ध्यान से देखना। अच्छा, यस ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ड्रॉइंग में देख, ए डी प्लस सी डी क्या है?
क्या बोलते हो? ड्राइंग में दिख रहा होगा सर AD प्लस AC बन गया ना. दिस इज फेमस पाइथागोरस थ्योरम. बोर्ड में भी आ सकता है ये प्रूफ करना पाइथागोरस थ्योरम. भाई ऐसे ही करना है, ठीक है. ऐसे नहीं है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव मेथड है जहाँ मतलब कुछ. हाँ बस थोड़ा लिख के ढंग से लिख देना. ढंग से तो लिख दोगे ना सारे. मतलब मेरे जैसे मत लिख देना वहां पे. ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया. मैम ने फिर ऐसे ऐसे करके 0 बना देना. ठीक है. तो तुम तो ये तो लिख दोगे ना ये कैसे सिमिलर आई. क्या ये एंगल है इसके इक्वल. एंगल एंगल सिमिलरिटी थोड़ा जचा के लिखना है यार. इम्प्रेस करना है यार मैम को. इम्प्रेस करना तो आना ही चाहिए हमें. कॉलेज में भी तो जाना है कभी ना कभी. इम्प्रेस करना आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये बता सकता है कोई मुझे. इसका तो सिमिलरिटी से कोई लेना देना ही नहीं है. वीनस क्या कहती हो? तो मैं तो सेकंड लास्ट वाले रिलेशन को ही लेके कर दिया. ये वाला. यस सर. इतना दिमाग. अरे लड़कियों का इतना दिमाग तेज होता है. अरे पाहुल तुम क्या कहती हो? सर एरिया ले सकते हैं. अरे वेरी गुड. एरिया से हो जाएगा यार. देख, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ध्यान से क्लासेस लगाई नहीं है. हाफ इंटू AB इंटू BC. ट्राइंगल का एरिया ही होगा. राइट एंगल ट्राइंगल. किसके इक्वल कर दूं? हाफ इंटू BD इंटू AC. दूसरे तरीके से निकाल दिया एरिया. बात तो एक ही है. एरिया को एरिया के इक्वल किया यार. BD इंटू AC. बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट. यहां से निकालो. BD क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. याद रखना ये बहुत यूज होता है यार इसका. कि प्रिपेंडिकुलर अगर निकालना हो उस वाले एंगल से जहां पे 90 डिग्री बना हुआ है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, उसकी लेंथ सीधा निकाल सकते हैं. कैसे? दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. इसका सिमिलरिटी से कोई लेना देना नहीं है. समझ गए ना? लिख लो इसको अच्छे से. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगला, भव्यांशी ने सारे करके भेजे थे भाई. प्रूफ भी मुझे भेजा था भव्यांशी. वैशाली तुमने कुछ नहीं भेजा. समझ आता है बेटा क्लास में? यस सर. तो तुमने भेजा क्यों नहीं? किया नहीं? सर मैं भूल गई. मर्जी है वैशाली. देखो बेटा, इसको टू प्रूफ करना है. थोड़ा सा ट्रिकी मैं मानता हूं कि मान लो कई बार नहीं दिखता. वैसे तो कुछ ऐसा नहीं है, बच्चे कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करके राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं. बट ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, राइट हैंड साइड ही बन जाएगी. वो तो वेरिफिकेशन तो कर ही देंगे सारे. बट देखो ये बनेगा कैसे एक्चुअल में, इसकी ट्रू प्रूफ क्या है. क्या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए? AB² प्लस BC² इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम के सामने? AC² के इक्वल. पाइथागोरस थ्योरम. किससे डिवाइड करें दोनों तरफ? AB² BC² से डिवाइड कर दें. सिंगल सिंगल के नीचे ले जाऊं. 1/BC², 1/AB². देखो यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यहां तक पहुंचे सारे. सिंगल सिंगल के नीचे डिवाइड करो. अब यहाँ पे AB² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, BC² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. जो आप लोगों ने निकाल रखी है. AD इंटू AC. BC² इज CD इंटू CA. ये AC फिर दो पावर्स कट जाएंगी. 1/BC², 1/AB². और ध्यान से देखो AD इंटू DC DB² दिख गया होगा. चेक करो जल्दी.
चलें बेटा आगे चलें, क्वेश्चंस करें स्टार्ट। और सच बताओ सारे जाने, सबको समझ आ रहा है, सभी के सभी? शिवांश, मेहुल, साहिब? वेरी गुड सुहानी। करें आगे भाई क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, in given fig CD and DH, CD and GH लिखिए, सॉरी, CD and GH are medians of triangle ABC and triangle EFG. If triangle ABC is similar to triangle FEG, prove that. क्वेश्चन लिखो पहले अच्छे से। Triangle ADC is similar to triangle FHG, A ऑप्शन, सॉरी A पार्ट, B पार्ट तो इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। CD by GH is equals to AB by FE, and the C part is CDB is similar to GHA. ठीक है बेटा, अब ड्राइंग क्या है ये देख लो। एक ये ट्राइंगल दी हुई है ACB, दिस इज D, और एक ड्राइंग ये दी हुई है GFE, दिस इज H। ये मीडियंस हैं, ठीक है। करिए बच्चों। Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. गुड, Sir, done. वेरी गुड बच्चों। लेट्स स्टार्ट नाउ। हो जाना चाहिए था सबका। अब देखो,
Medians. इन अ गिवन ट्राइंगल CD इज अ मीडियन, मीडियन का मतलब जो बेस को, ऑपोजिट बेस को आधे आधे में बांटे, ऑफ ट्राइंगल ABC, और GH इसका मीडियन है, इसको आधे आधे में बांट रहा है। ABC इन्होंने सिमिलर लिखा हुआ है, ABC इज सिमिलर टू FEG, FEG। अब मैं करूंगा तो थोड़ा कम ही लिख के, ए एंगल किसके इक्वल आएगा, F के। ए को अगर मैं θ1 बोल लूं तो F को भी θ1 बोल लूं। सबको दिख रहा है ना, ये पेंसिल से लिख रहा हूं। अच्छा, B और E इक्वल है, B को अगर θ2 बोल लूं तो इसको भी θ2 बोल लूं। C और G इक्वल है, इसको अगर θ3 बोल लूं तो ये भी θ3 होगा। अब ये गलती मत कर लेना, ये आधे आधे मत कर देना, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, मीडियन है। ये बात तो समझ आ गई होगी बेटा सबको, θ3 θ3। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमें करना है ADC सिमिलर्स टू FHG, ADC। ओके, सबसे पहले तो ये देखते हैं कैसे। हमें अगर ऊपर वाली सिमिलर दी हुई थी तो हम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो दिया होगा ना। गिवन क्या था हमारे पास, ABC इज सिमिलर्स टू FHG। यहां से लिख लेते हैं, एक तो मैंने एंगल्स की मार्किंग कर ली, वो तो ड्राइंग में ही शो कर दी, और एक हमें ये दिया होगा AB बाय FH इज इक्वल्स टू BC बाय HG इज इक्वल्स टू AC बाय FG। ये भी तो हमें गिवन होगा ना, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमें ट्राइंगल्स प्रूफ करनी है। एक हमें ADC प्रूफ करनी है, तो मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा सा अलग निकाल के। ADC, यहाँ पे दो टुकड़े, यहाँ पे θ1, बस ये एंगल तो हमें पता नहीं है अब कितना है, θ3/2 मत लिख देना इसको, दिस एंगल वी डोंट नो। अच्छा, और एक हमें FGH निकालना है बाहर, तो मैं उसको भी निकाल रहा हूं बाहर से, GHF, ये एंगल है θ1, बस। और यहाँ पे एक डंडी हमें पता है। अब आप ध्यान से देखते हैं, इसका AC बाय FG, देखो इसकी ये साइड डिवाइडेड बाय इसकी ये साइड FG, ठीक है, किसके इक्वल है, CD कहीं दिख नहीं रहा, CD, अगर CD दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, AD दिख रहा है कहीं, AD तो दिख रहा है। यहां से देखो, AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स AD लिख सकता हूं। FH को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स FE लिख सकता हूं। मैंने गलत कर दिया ना कुछ, FEG दिया हुआ है सिमिलर, FEG। अरे यार बता तू दिया करो। AB बाय सर ए बी FE बाय आएगा। एफ ई आना था। अरे वही तो कह रहा हूँ, FE दिया हुआ है ना, मैं गलती से ये वाली उठा गया ट्राइंगल। तो B के साथ E, तो ये θ2, तो ये भी θ2। यहाँ पे तो सही मार्किंग की है यार, ये θ1 तो ये θ1। ये समझ आया पहले, तुम लोग बता नहीं रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे AB बाय FE आएगा। अब FE को क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स FH, तो ये कट गया, तो AD बाय FH बन गया, देखो AD बाय FH, और बीच वाला एंगल तो बीच वाले एंगल के है ही, तो ट्राइंगल सिमिलर बन गई SAS से, ट्राइंगल सिमिलर दिख गई SAS से। ध्यान से देखिए, अब ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए एक पहले को लिख रहा हूं ADC, दूसरी के सिमिलर देखते हैं ये बनता है हमारा, बनेगा देखना खुद से। ए के साथ हमें किसको फिक्स करना पड़ेगा, F को, एंगल की पोजीशन तो फिक्स हुई। AC के साथ, AC के साथ हमें किसको फिक्स करना है, इसको, AC के साथ इसको फिक्स करना है ना, FG को, F के साथ G, समझ रहे हो। AC तो तीसरी पोजीशन पे FG फिक्स करना पड़ेगा, देखो AC FG, समझ आया। और उसके बाद हमें किसके साथ फिक्स करना है, AD को FH के साथ, AD को FH के साथ, देखो सिमिलर हो गया, आया कि नहीं सिमिलर, उसी ऑर्डर में सिमिलर आ गया। समझ पाए बेटा सारे, ADC सिमिलर्स टू FHG। अब रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं, AD बाय FH, DC बाय HG, AC बाय FG, किसके इक्वल प्रूफ करना है, AB बाय FE लेके आना है, AB बाय FE, वो तो आ ही जाएगा, AB बाय FE,
सी डी वाली टर्म उठा लो और एच जी वाली उठा लो, इन दोनों से देखो क्या बनेगा, इन दोनों से। थोड़ा मेहनत करवा रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। जो हमें टू प्रूफ करना है, डीसी बाई एच जी, एडी को क्या लिख सकता हूं, एडी को 2 टाइम्स ए बी लिख सकता हूं। ऐसे ही एफ एच को क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एफ ई लिख सकता हूं। नहीं 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 नहीं, एफ एच ए डी को लिख सकते हैं ए बी बाई 2, और यहां को लिख सकते हैं एफ ई बाई 2। देखो समझ आया, दोनों को आधा आधा लिख सकते थे, नीचे से आधा आधा कट जाएगा तो ए बी बाई एफ ई आ जाएगा। क्या समझ आया, ए बी बाई एफ ई आ जाएगा। इज दिस क्लियर सबको बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अब सी डी एच वाली ट्राइंगल, ये कौन सी, सी डी बी, ये वाली ट्राइंगल किसके सिमिलर करनी है, जी एच ई, ये वाली ट्राइंगल। देखो क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे ये करनी पड़ेगी, सेम ही तरीका हो जाएगी। एक एंगल पता है, ये डीबी और ये एफ एच ई, और साथ में ये जीई और ये वाली बीसी, देखो हो जाएगी। डन है, Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। पूछ लेना बेटा जिसको डाउट हो खोल के। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट line segments joining the midpoints of sides of a triangle form 4 triangles which are similar to the original one, which are similar to original one, and also write orders of all। देखो मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए सारी ट्राइंगल्स साइड्स के, तो 4 ट्राइंगल्स टूट गई होंगी, ए डैश बी डैश सी डैश। आपको मुझे बताना है कि ये चारों सिमिलर हैं बड़ी ट्राइंगल के साथ, और किस ऑर्डर में है वो। सिंगल लाइन सिमिलैरिटी लिख के दिखाओ, चलो कम ऑन गाइस, 1 मिनट में लिखी जाएगी सिंगल लाइन सिमिलैरिटी, कि ये छोटी बड़ी के साथ सिमिलर है, ये छोटी बड़ी के साथ सिमिलर है, ये छोटी बड़ी के साथ सिमिलर है, ये छोटी बड़ी के साथ सिमिलर है। तो आपस में तो सारी सिमिलर होंगी नहीं, करो जल्दी। इसी के हिसाब से लिखना सबको, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश।
हो गया बच्चों? डन सर। Done, अरे sir. बढ़िया। डन सर। डन सर। डन। बारबी डॉल है ना पाहुल? अच्छी लगती है ना तुम्हें? नो सर। कभी देखिए? छोटे तो देखी थी। छोटे होते देखी थी? बड़ी, अब तो बड़ी होगी होंगी वो भी। चलो भाई वीडियो ऑन करो। ये हर बार बोलना क्यों पड़ता है? इस बात को ना रिकॉर्ड कर ले चिराग, सबको सुना दिया कर पहले 5 मिनट। रिकॉर्ड करके ना ट्यून बना लेते हैं, सबके घर पे भजन चला देते हैं इस नाम का। वीडियो, मेरी एनर्जी तो बचेगी। आधा गला तो मेरा तुम लोगों ने इस बात पे खराब किया है कि वीडियो ऑन करनी है ना। तो कल रिकॉर्ड करेंगे पहले इस बात को अपन, सबके घर पे मेल करेंगे और एक ट्यून बना के बढ़िया सी। सुबह उठ के सबने वो 5 मिनट सुननी है और रात को सोने से पहले मन में बस जाए, गायत्री मंत्र की तरह। एक बार में समझ नहीं आता यार। अरे सिद्धार्थ बहना किधर है? अरे मसाई ऑन करती है वो भी। पता नहीं sir. अरे पता रखा कर, एक ही घर में रहते हो। चलो अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बताओ अच्छे बच्चों, क्या 3 पैरेललोग्राम दिख रही हैं? देखो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जब हम, ये टुकड़ा आपस में इक्वल हैं, ये टुकड़े आपस में इक्वल हैं, ये टुकड़े आपस में इक्वल हैं। देखो इसको देखो, ये साइड क्या इसके पैरेलल होगी? रेशो सेम है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल लो, मिड पॉइंट थ्योरम से बोल लो चाहे। बात समझ रहे हो बेटा? ये इसके पैरेलल है। ये टुकड़ा किसके पैरेलल आया? ये वाला इसके पैरेलल आया, समझ रहे हो? और ये टुकड़ा इसके पैरेलल आया। तो ये 3 पैरेललोग्राम्स तो दिख गई ना सबको? ये 3 पैरेललोग्राम्स, ये वाली देखो लिख देता हूं, बी ए डैश बी डैश सी डैश इज अ फर्स्ट पैरेललोग्राम हेयर, ए डैश सी बी डैश सी डैश इज अ सेकंड वन, लिख लेना ठीक है। ए डैश बी डैश ए सी डैश इज अ थर्ड पैरेललोग्राम। ये तीनों पैरेललोग्राम्स आपको दिखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पैरेललोग्राम क्यों है? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइंस बन रही हैं, आप सोच सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा 2 है तो ये एंगल भी थीटा 2 होगा। ये एंगल अगर थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा, नो डाउट। ये एंगल अगर थीटा 3 है तो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के, ये तो समझ गए ना सारे बच्चे? बस हो गया प्रूफ, कर दें। अब छोटी वाली देखो, सबसे पहले ए डैश बी डैश सी डैश सिमिलर किसके हैं? ए डैश बी डैश सी डैश। ए के साथ किसको रखना पड़ेगा? ए डैश के साथ ए को, यहां पे बी को, यहां को सी को। देखो आ गया सिमिलर, ए डैश बी डैश ए बी सी के। अब ये वाली देखें, ये वाली। अच्छा, अब आप इसको भी थोड़े एंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डैश सी बी डैश सी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। थीटा 3 दिख गए ए डैश Yes, सी sir. डैश सी बी डैश की वजह से, वेरी गुड। और ये एंगल थीटा 2 बनेगा, ध्यान से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर दिख गए। दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस एंगल इज थीटा 1, ध्यान से देखिए। दिस एंगल इज थीटा 2, दिस एंगल इज थीटा 3। क्या सबको एंगल्स की मार्किंग समझ आई? बहुत अच्छी चीज है ये, 2-3 बार बना के देख लेना इसको, बहुत काम में आने वाली है, खासकर सभी बच्चों के, सभी बच्चों को ये आनी चाहिए।
ओलंपियड वालों को थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। अच्छे से दिख गए ना सारे एंगल्स, ईशान, अभिनव, सबको? संभव, संभव, अरे संभव Yes. नाम बदल के अभिनव रख लिया। अच्छा, अब इसके सिमिलर जल्दी कर देते हैं। ये छोटी वाली बी ए डैश सी डैश, बी के साथ किसको फिक्स करना पड़ेगा? बी के साथ बी को। चलो अब छोटी वाली लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये बी के साथ तो बी आएगा, ए बी सी के हिसाब से ही लिखूंगा। अच्छा, ये सी डैश, बी के साथ बी आ गया। सी डैश के साथ किसको लिखना पड़ेगा? ए के, ए की जगह पे ए के साथ वैलिड है थीटा 1, और ये क्या बच गया अपने पास? ए डैश बच गया, थीटा 3 थीटा 3। देखो समझ गए होगे, थीटा 3 थीटा 3। इसके सिमिलर अब छोटी ये वाली लें, ए की जगह पे लिखना पड़ेगा बी डैश को, बी की जगह किसको लिखना पड़ेगा? ए डैश को, सी की जगह किसको लिखना पड़ेगा? सी को। देखो आया सबका ये? देखो बेटा, इसके हिसाब से लिखा। अच्छा, फिर इसका सिमिलर किसके हिसाब से? कौन सी रह गई छोटी? ये वाली। ए के साथ ए को लिखना पड़ेगा, सी डैश की बी की जगह, और फिर सी की जगह बी डैश। देखो इसको, समझ आया? चारों सिमिलर हो गई, बड़े प्यार से एक लाइन में सिमिलरिटी लिखती। एंगल एंगल लगा सब पे, सबका ये बना बेटा एक लाइन में, चेक कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट है काफी। और यहाँ पे एक रिमार्क्स करके भी लिखो इसी पॉइंट में, अच्छी चीज है कि जो छोटी ट्राइंगल्स है ना ये आपस में, ए डैश बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू सी डैश बी ए डैश इज सिमिलर टू b dash a dash c dash is similar to a c dash b dash. These are also congruent to each other. These are also, ये तो हमने पहले भी किया हुआ, याद होगा आपको, 9th में किया था, याद है? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट तो वही है ना, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो डिवाइड करते हैं। ये भी दो कॉन्ग्रुएंट, ये भी दो कॉन्ग्रुएंट, तो सारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये देख लेना, देखो हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर तो होती है ना, बट हर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, हर सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। एवरी कॉन्ग्रुएंट्स आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। डन है, ये वाला क्वेश्चन डन है। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट कंसेप्ट अच्छा लगा हुआ था, है ना? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC, DE is parallel to BC with D on AB and E on AC. AD by DB दिया हुआ है 2/3. Find BC by D. Come on guys, easy है। चलो एक एक ही करते हैं। डन से। वेरी गुड। देखो बेटा, काफी इजी प्रोसेस था। इन ट्राइंगल ABC, वेरी गुड। AB के ऊपर D पॉइंट है कहीं, इसके ऊपर E पॉइंट है कहीं, DE और BC पैरेलल है, और हमें दे दिया है AD by DB। 2:3 है ये टुकड़े में, 2R 3R लिख लेता हूं, ठीक है? रेशो दी हुई थी, मैंने R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली ये भी 2R 3R होगा। BPT लग गई। DE is parallel to BP, DE is parallel to BC, so apply BPT. AD by DB is equals to AE by EC. अच्छा, अब BC by DE निकालना है। अरे बिल्कुल सिंपल है, अगर पैरेलल्स हैं
तो ये एंगल थीटा 2, ये एंगल थीटा 2, ये एंगल थीटा 3, ये एंगल थीटा 3। तो ए डी ई किसके सिमिलर आ गया? ए बी सी के, तो दिक्कत ही कोई नहीं। ए डी बाई ए बी किसके इक्वल है? डीई बाई बी सी किसके इक्वल है? ए ई बाई ए सी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी सी बाई डीई, यही चाहिए। एक तरह से रेसिप्रोकल कर देंगे बाद में। ए ई पता है अपने को 2r, ए सी पता है अपने को 5r, समझ रहे हो ना? ये 5r समझ आ गया, 2r प्लस 3r पूरा समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? तो हमें निकालना था बी सी बाई डी, that comes out to be a 5/2 answer must be। समझ गए सारे? देखो अब इस चैप्टर में कुछ वीक रह जाए ये होना नहीं चाहिए, है ना? अगला क्वेश्चन लिखें। In given fig, triangle ABE is congruent to triangle ACD. ABC, D और E ये कुछ ऐसे, ठीक है? टू प्रूफ करके दिखाइए। ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. Come on guys. Done, sir. वेरी गुड, चलो करें बेटा। इजीली दिख गया होगा। ADE is similar to ABC करना है, ये गिवन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ABE और ACD इक्वल है। ABE तो ये एंगल, ACD तो ये एंगल। अच्छा B के साथ C इक्वल है, B और C एंगल इक्वल है, तो ABE का ये B θ1 θ2 लिख लेते हैं ना, तो ये भी θ2। ये समझ रहे हो ना? मैं अभी मार्किंग कर रहा हूं। E इसका एंगल ये वाला E और इसका D ये वाला D, ये भी इक्वल है ना? समझ पाए? और ये तो θ1 था, कॉमन ही था, θ3। अभी तो एंगल्स मार्किंग की है। अब बाहर निकालते हैं ADE को अगर मैं बाहर निकालूं, और हमें क्या क्या गिवन है? AB पूरे का पूरा AB AC के इक्वल है। देखना ध्यान से, पूरे का पूरा AB AC के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रही है, तो ये पूरे पूरे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये छोटे छोटे भी इक्वल होने वाले हैं। फिर θ2 इक्वल थे, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, θ। समझ रहे हो ना? और हमें ABE के लिए क्या चाहिए? ACD। AB equals to AC कैसे है? AB is equals to ये ना वो AC। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गधे। ओके सर। AB AC के इक्वल है। अच्छा उसके बाद BE दिया हुआ है हमें, इसके किसके इक्वल? CD के। बन जाएगी बात हुई, BE CD के इक्वल है ना? अलग अलग निकालो बाहर, अलग अलग निकालते हैं बाहर। ये ऐसे मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूं, ABE और ACD अलग अलग निकालते हैं बाहर, अलग अलग निकाल के दिखा रहा हूं। अगर नहीं समझ आ रहा तो ACD, इन्होंने AB टुकड़े की लेंथ AC टुकड़े की लेंथ के इक्वल दी हुई है, BE टुकड़े की लेंथ BC टुकड़े की इक्वल दी हुई है, AE टुकड़े की लेंथ
AD के इक्वल दी हुई, AE की लेंथ ACD निकालनी थी। समझ गए? ये कॉन्ग्रुएंट दी हुई है बेटा ट्राइंगल्स, ये मैंने अलग निकाली है, ABE और ACD। देखो यहाँ पे मार्किंग भी करी हुई है, वो भी निकाल देता हूँ। थीटा 2 मार्क किया हुआ है, इसको तो थीटा 1 मार्क किया हुआ है दोनों जगह, और ये एंगल मैंने थीटा 3 से मार्क कर रखे हैं। दिख गया सबको? अब देख लो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमें ADE और ABC चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, AB और AC इक्वल है, ADE ABC। AD कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है AD। पहले चलो अलग से बना लेते हैं, ADE ये है थीटा 1। अब ये नहीं पता हमें कितना है, ठीक है, और एक बड़ी ट्राइंगल अलग से बना रहा हूं, ABC ये है थीटा 1। AB और AC इक्वल दिए हुए हैं, हाँ इससे बन जाएगी बात। AB और BC इक्वल दिए हुए हैं, ओके। तो और क्या इक्वल दिया हुआ है, AD और AE भी इक्वल दिए हुए हैं, AD और AE भी इक्वल है, यहां से बना लेना बात थोड़ी सी। AD और AE भी इक्वल है, तो AB बाय BC भी 1 है, AD बाय DE भी 1 है, ये बन गया। सर ए ये समझे नहीं? सर डी AD की जगह ए है। क्यों? AE और AD इक्वल है, AE ये ठीक है। अब ठीक है, देखो अब ठीक है, AD और AE, AB और BC इक्वल थे, AB और BC इक्वल थे यार, ठीक तो लिखा था, AB और AC इक्वल है। अच्छा, AB और AC इक्वल है, और अपने पास AD और AE इक्वल है। अब ठीक है, देख लो अब ठीक। यस सर। अब इन दोनों को इक्वल करें, AB बाई AC इज इक्वल्स टू AD बाई AE। इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें एक का AB चाहिए और एक का AD चाहिए। तो थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूं, AB बाई AD इसको ऐसे लिख रहा हूं इस तरफ, उसको उस तरफ लेके जा रहा हूं, AC बाई AE। समझ रहे हो ना? मेकअप ही तो कर रहा हूं। अच्छा, अब इसका AB आ गया और इसका AD आ गया, इसका AC आ गया और इसका AE आ गया, और बीच वाले एंगल्स आ गए। क्या हो गई ट्राइंगल सिमिलर? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक पेयर का, और बीच वाले इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल। ये समझ आया कि नहीं आया बेटा? और शुड आई रिपीट? बस कॉन्ग्रुएंट करके ये बना है, देखो सारे समझ आया, यस राइट? सर। अच्छा, तो अब हम सिमिलर लगाते हैं, ए बी सी खुद से बनाते हैं, ठीक है। ए के साथ हमें ए को फिक्स करना है, एंगल इज फिक्स्ड। ए बी के साथ हमें एडी चाहिए, ए बी के साथ एडी लग गया, ई बच गया। अब चेक करते हैं, एसी के साथ एई आ गया, एसी के साथ एई आ गया। क्या बात समझ आया? ये इस ऑर्डर में सिमिलर होंगी, और इसी ऑर्डर में हमें चाहिए थी, हेंस प्रूव्ड। इसी ऑर्डर में हमें चाहिए थी। देखो क्या बात समझ आई बेटा सबको? क्या बात समझ आई सबको? Yes. यस और नो? यस जिसको सर। पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुल के पूछो। समझ आया? गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव।
In the given fig, जल्दी से कर देना प्लीज. In given fig, DEFG is a square. Angle BAC is a 90 degree. Prove that. जो आपको पार्ट्स प्रूफ करने हैं, फर्स्ट वाला, AGF is similar to DBG. सेकंड वाला, AGF is similar to EFC. थर्ड वाला, AGF is similar to EFC. फोर्थ वाला, DE square is equals to BD into EC. And the drawing is, this is A, this is B, this is C. Here it is GBEF. It is a square. And this angle is also 90 degree. Come on, guys. This is square, so this is 90. B और C part same way. अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये ले, EFC को इसके सिमिलर कर ले, DBG. ये ले मेरे भाई. Done, sir. Done, sir. Good. Done, sir. Done, sir. Good, good. Sir, done. Very good. Done, sir. Done, sir.
वेरी गुड। देखो बच्चों, ये एक स्क्वायर था 90, ये 90, तो इधर ये 90, ये 90, समझ रहे हो? अब AGF ट्राइंगल और DBG ट्राइंगल, DBG, अब ये लाइंस तो आपस में पैरेलल ही रहेंगी, ये लाइंस तो पैरेलल ही रहेंगी। ये θ2 तो ये भी θ2, ये θ3 तो ये भी θ3, ठीक है। अब सिमिलर कर दो। AGF इज सिमिलर टू DBG को ध्यान से देखो, G के साथ किसको फिक्स करेंगे? B के साथ। A की जगह किसको फिक्स करेंगे? D की, और जो बच गया G आ गया पहला केस। ऐसे ही सारे प्रूफ कर दोगे, ऐसे ही सारे प्रूफ कर दोगे, ठीक। होमवर्क किया आप लोगों ने सभी ने? यस सर। Yes, sir. Yes, 50 sir. to 60 क्वेश्चंस आपको 9th की ज्योमेट्री के करने हैं और 40 क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल्स के करने हैं। बात समझ आया? 50 to 60 क्वेश्चन आपको 9th की ज्योमेट्री से करने हैं और 40 क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल्स के करने हैं। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Thank you, sir. हैव अ Thank you, गुड sir. डे। Yes, sir. Thank you, sir.